सरहद पार मिशन मजनू कभी बड़ा हिट हुआ था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने भी वही मॉडल शुरू कर दिया। बेटियों को छेड़ने वालों के खिलाफ तो योगी की पुलिस व्हीलचेयर चला रही है, क्योंकि कोई अपने पांवों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो कोई कान पकड़कर कह रहा है गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही कह दिया था, बेटियों को परेशान करोगे तो पांव पर चलने लायक नहीं बचोगे। लेकिन फिर भी इन मजनुओं के अंदर जवानी हिलोरें लेने लगी और ये पाप कर बैठे। अंजाम देख लो, अब व्हील चेयर पर बैठकर गिड़गिड़ा रहे हैं। अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, आप माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब। ऐसी ही हरकत कान पकड़कर बैठे ये शोहदे भी कर रहे थे, लेकिन अब योगी फोर्स ने इन्हें घुटने के बल बिठा दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई और गलती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन योगी कभी भी बेटियों के लिए खतरा बनने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। तभी तो योगी फोर्स का ऑपरेशन व्हील चेयर रिटर्न्स हो गया है, जिसकी चपेट में आने वाले ये दो बदमाश हैं। एक का नाम है असलम और दूसरे का जुल्फिकार, जिनकी व्हील चेयर परेड निकाली गई है। यूपी के कुशीनगर में योगी फोर्स बेटियों की सुरक्षा के लिए मिशन मजनू चला रही है। गिरफ्तार किए गए ये वो बदमाश हैं जो स्कूल, कॉलेज और बाजार में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। योगी फोर्स ने इन्हें पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन ये नहीं माने। हमने इनको भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से पुलिस एनकाउंटर में कल दो बदमाश छेड़खानी करने वाले गोली लगने के बाद जेल भेजे जा रहे हैं, वैसे ही पूरे जनपद कुशीनगर में कोई भी व्यक्ति हमारी बेटियों, बहनों, माताओं के साथ में छेड़खानी करने का प्रयास करता है, स्कूल कॉलेज के बाहर बदमाशी करने का प्रयास करता है, तो उनके साथ में सख्ती से निपटा जाएगा। असलम और जुल्फिकार ने योगी फोर्स की चेतावनी को हल्के में ले लिया। 25,000 के इनामी ये आरोपी कॉलेज के बाहर छात्राओं पर अश्लील छींटाकशी करते थे। ये आरोपी सिर्फ छेड़खानी ही नहीं करते थे, बल्कि लव जिहाद में भी शामिल थे। हाथ में कलावा बांधकर ये अपनी पहचान छिपाते और छात्राओं को फंसाने की कोशिश करते थे। तस्वीर में देखिए, एक आरोपी के हाथ में अभी भी कलावा बंधा है। इसके जरिए ये खुद को हिंदू बताते थे, लेकिन योगी फोर्स ने इनका एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद ये सॉरी की रट लगा रहे हैं। माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ करिए साहब, माफ करिए। यहाँ के लिए बहुत सही है, मतलब डिग्री कॉलेज के लिए तो ज्यादा ही सही है। वहाँ पे कुछ ज्यादा ही होता है, जिनका एडमिशन भी नहीं है वो भी आ जाते हैं सब वहाँ पे। हम चाहते हैं कि लड़कियां भी हर तरह से सेफ रहे। हम चाहते हैं सरकार हम लोग लड़कियों की तरफ से भी कुछ सेफ्टी के लिए कुछ बना। पुलिस के मुताबिक बेटियों से छेड़खानी करने वाले ये 25,000 के इनामी बदमाश भाग रहे थे, तभी योगी फोर्स की गोलियों से घायल होकर अब व्हील चेयर पर आ गए हैं। पुलिस एनकाउंटर में 25,000 रुपए के दो बदमाश असलम और जुल्फिकार, इनको गोली लगी है, घायल हुए हैं। ये दोनों बदमाश स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी करना, छींटाकशी करना, कलावा पहनकर लव जिहाद की घटना करना, इसमें ये सम्मिलित थे। पुलिस ने असलम और जुल्फिकार के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस, बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। कुशीनगर की ही ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। कान पकड़कर माफी मांगते ये सभी छेड़छाड़ के आरोपी हैं, जो अपनी अकड़ में बेटियों के लिए खतरा पैदा करते थे, मगर अब माफी मांग रहे हैं। सर, अब गलती नहीं होगा, गलती होगा सर, दोबारा गलती नहीं होगा। आप गिनते जाइए, 1, 2, 4 नहीं, बल्कि कुशीनगर पुलिस ने पूरे 124 शोहदों को ऑपरेशन मजनू के तहत हिरासत में लिया है। योगी का संदेश साफ है कि बेटियों की इज्जत से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। कान पकड़ेंगे या व्हील चेयर पर बैठेंगे, बेटियों की आबरू के लिए खतरा बनने वालों का योगी राज में अंजाम तो यही होगा। तभी तो कुशीनगर पुलिस ने ठीक साल भर बाद ऑपरेशन व्हील चेयर फिर एक्टिवेट कर दिया है। माफ करिए साहब, माफ करिए। फिर से कुशीनगर में वही व्हीलचेयर वापस आ गया है, जो पिछले साल सितंबर में यहाँ के अपराधियों के लिए दहशत बना हुआ था। यह वही व्हीलचेयर है जहाँ पे आज उन दोनों जुल्फिकार और असलम को यहाँ पे बिठा करके उनका परेड करवाया गया
और उन्होंने अपने गुनाहों के लिए माफी भी मांगी। कुशीनगर पुलिस का अपराधियों को व्हीलचेयर पर बैठाने का ट्रेंड काफी पुराना है। पिछले साल सितंबर में भी नकली नोटों का धंधा करने वाले 10 लोगों को पकड़ा गया था। इसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता शामिल थे। आरोपियों की व्हीलचेयर पर परेड भी निकली थी। दूसरी तस्वीर भी कुशीनगर की है, जब पुलिस ने 25,000 के इनामी फरार 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर उन्हें व्हीलचेयर लायक छोड़ा था, क्योंकि इन्होंने भी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया था। बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी का मैसेज क्लियर है। जो उस मैसेज को समझ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो नहीं समझे हैं उनके लिए व्हीलचेयर, लंगड़ा होने या फिर मुर्गा बनने के ऑप्शन खुले हुए हैं। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।